तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर, या जिसको हम क्लोज्ड सिलेंडर भी कहते हैं। अब ये क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स होते हैं। फर्स्ट वन है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये क्या होता है, ये एक ऐसे सिलेंडर होता है जो टॉप से भी बंद हो और नीचे से भी बंद हो, यानी उसका क्लोज टॉप भी होता है, उसका बेस भी जो है वो क्लोज होती है। अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले इसको जो है हाइट होती है, मैंने उसको लेट किया h, और ये टॉप है इसका और ये बेस, ये दोनों बंद है, और ये इसकी एक्सिस है जो बीच में बीचों बीच जाती है सिलेंडर की। ठीक है, तो यहां पर हम अगर हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, और मैंने बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड रीजन ऑफ ए सॉलिड। जो हमारे पास ये कर्व्ड रीजन है वो ये है, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो हमारे पास एक कर्व्ड रीजन है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसको कैसे अगर हम निकाले, अब ध्यान रखिए, मान लीजिए ये टॉप अंदर से भी बंद है, यहां से भी बंद है और यहां से भी बंद है। अब यहां पर अगर हम देखें, ये क्या होता है, ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस बेस, है ना, यहां से भी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस टॉप। अब यहां पर देखिए, ये सर्कमफ्रेंस मींस अगर मान लीजिए मैं कैंची उठाऊं और इस सिलेंडर को बीचों बीच ऐसे काटूं, मैंने इसको ऐसे बीचों बीच काटा, इस सिलेंडर को मैं ऐसे काट रहा हूं, तो मैंने जब काटा तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर ऐसे ही था, जब मैंने इसको काटा तो ये इस तरीके से ऐसे आया। और आप अगर देखें तो ये चीज जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, और इस रेक्टेंगुलर शेप में ध्यान से देखिएगा बेटा, ये चीज जो है ना, ये है ऐसे सिलेंडर, और ये सिलेंडर की हाइट है ऐसे, ये सिलेंडर की हाइट है दैट इज h, और ये जो चीज है ना, ये हमारे पास जो है ये है। अब देखिए यहां पर मैंने जब इसको काटा तो यही चीज जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यही फैल के ये साइड बन गया। तो ये वाली चीज जो है ना, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, दैट इज 2 पाई r। और अगर हम इसका, ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका अगर हम एरिया निकाले वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड। यहां पर लेंथ है 2 पाई r और इंटू h, लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसका एरिया क्या आएगा 2 पाई r h, और यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या जिसको हम क्लोज्ड सिलेंडर कहते हैं। हमारे पास सिलेंडर जो है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू h, यानी दिस ए सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट जो हमारे पास है। तो इसको अगर हम देखें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r इंटू h, वाई r इज द रेडियस ऑफ, अगर हम मान लीजिए यहां से यहां तक जितनी रेडियस होगी सिलेंडर की वही ये r होता है, और हाइट क्या है सिलेंडर की, वही ये h होता है। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो है 2 पाई r h। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड वन हम अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया। आप यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी हमारे पास रीजन्स हैं इस सिलेंडर में उन सब का एरिया। एक तो अगर मैं ये सिलेंडर मानूं, इस सिलेंडर का इसमें टोटल सरफेस क्या क्या आएगा, एक तो ये कर्व्ड रीजन आएगा और इस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब यहां पर दोनों जो है ना ये सर्क्यूलर है, तो एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, बेस का भी एरिया ऑफ सर्कल होगा, ये बॉटम का भी एरिया ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि ये सर्कुलर ही होता है। तो यहां पर होगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस यानी कर्व्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, एरिया ऑफ 2 बेसिस। हमारे पास जो बेसिस है, 2 बेसिस हैं, एक ऊपर वाली और नीचे वाली, उनका भी एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। और हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है 2 पाई r h, और प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, एक है 2 का है 2, और एरिया बेस होता है पाई r स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। तो यही हमारे पास होता है 2 पाई r इंटू 2 पाई r स्क्वायर। यहां पर हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 पाई r, 2 पाई r, तो 2 पाई r जब कॉमन निकाल अंदर बचा h प्लस r, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये हमारे पास क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्क्यूलर सिलेंडर। ठीक है, और थर्ड वन होता है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम में यहां पर आपके चीज है कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये सॉलिड है, इस सॉलिड की बेस बंद है नीचे से, तो अंदर से अगर मैं पानी डालूं, अंदर ऊपर अगर कुछ भी होगा भी नहीं, लेकिन बेस होनी चाहिए और हाइट इन्वॉल्व होगी, यानी बेस का एरिया मल्टीप्लाई करिए हाइट के साथ, वो आपका वॉल्यूम देगा सिलेंडर का। यानी सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर यानी एरिया बेस इंटू हाइट यानी पाई r स्क्वायर
स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर यानी बेस का एरिया इंटू करेंगे हाइट, वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसके बाद हमने टोटल सरफेस एरिया देखा, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, और इसी तरह कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है हॉलो सिलेंडर। सेकंड टाइप जो हॉलो सिलेंडर है, इसमें देखिए, आप देखिए पहले आप हॉलो सिलेंडर को समझिए होता क्या है। हॉलो सिलेंडर, लेट मेरे पास ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब इस हॉलो सिलेंडर में आप देखिए यहां पर इसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस इंक्लूड होगा, और प्लस ये इनर कर्व्ड सरफेस इंक्लूड होगा, और प्लस देखिए यहां पर कुछ मोटाई है, तो इन दो यहां पर एक रिंग बन रही है, और इसका भी एरिया टोटल सरफेस में होगा और इसका भी इंक्लूड होगा। अगर हम देखेंगे कि इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हॉलो सिलेंडर में, तो आप कहेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग, यानी हम कहते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो हमारे पास जो यहां पर इस हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया होता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो यहां पर दो रिंग्स बन रहे हैं, अंदर से हॉलो है, तो ये रिंग जो है ना, इस रिंग का भी एरिया होगा प्लस नीचे वाली रिंग का एरिया होगा, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस आया होगा, और प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस भी इस टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर में इंक्लूड होगा। अब मेरे पास आउटर कर्व्ड सरफेस क्या होता है कि जो आउटर रीजन है कर्व्ड वाला उसका एरिया, और मुझे पता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर, यहां पर आर कौन सा यूज होगा, आउटर रेडियस। यहां पर देखिए आउटर रेडियस, यहां से बाहर वाले सरफेस तक जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, तो यहां पर होगा 2 पाई कैपिटल आर और एच यानी हाइट ऑफ दिस सिलेंडर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनर वाले भी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच 2 पाई, लेकिन इस टाइम आर जो है ना वो स्मॉल आर यूज होगी, दैट इज आर एच 2 पाई आर एच, ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाले जो इनर कर्व्ड पार्ट है उसका एरिया जो कर्व्ड सरफेस है वो है, प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। अब अगर हम रिंग को देखिए, ये रिंग इस तरीके की होती है, यहां पर ये रिंग इस तरीके की होती है, यहां पर ये रिंग का एरिया जो ना ये इसमें इंक्लूड होता है। अब यहां पर देखिए इसमें अंदर वाली जो रेडियस है वो है स्मॉल आर और बाहर वाली जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास मुझे ये फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ दिस बड़ा वाला सर्कल माइनस टोटल एरिया ऑफ दिस छोटा वाला सर्कल, यानी एरिया ऑफ larger circle minus area of स्मॉलर सर्कल। जब बड़े वाले इस पूरे सर्कल को मैं माइनस अंदर वाला सर्कल करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ रिंग निकलेगा, और मुझे पता है एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, यहां पर कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर जो पूरे सर्कल का एरिया होगा, माइनस करूंगा अंदर वाला छोटा वाला सर्कल जहां पर रेडियस है आर, तो वहां पर भी होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पर पाई कॉमन निकाल सकता हूं, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ एक रिंग का होगा, लेकिन मुझे यहां पर एरिया ऑफ टू रिंग्स है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो वही क्या लिखूंगा, प्लस 2 टाइम्स, क्यों 2 रिंग्स है, प्लस 2 टाइम्स एरिया फर्स्ट रिंग, तो वो मैं लिखूंगा ऐसे ही पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का होगा, क्या, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो आउटर कर्व्ड सरफेस है 2 पाई आर एच, तो आउटर रेडियस वहां पर यूज होगी, यहां पर इनर रेडियस यूज होगी, यहां पर 2 है तो 2, क्योंकि 2 रिंग्स है, एक रिंग का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये चीज जो है ना इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। अब यहां पर आपको पूछा जाएगा कि
फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ हॉलो सिलेंडर, तब आपको ये फॉर्मूला लगानी है। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस, या कभी कभार आपको पूछा जाएगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, वहां पर आपको इनर रेडियस भी दी गई होगी, आउटर रेडियस भी दी गई होगी और हाइट भी दी गई होगी। उस टाइम आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करके आपको अननोन्स जो है वो फाइंड करने हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हॉलो सिलेंडर। और इसके बाद हमारे पास है कोन। अब यहां पर हॉलो सिलेंडर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो है कोन। नेक्स्ट वन हमारे पास है कोन। अब देखिए कोन इस तरीके का होता है जहां पर एक बेस होती है और उस पे एक कोनिकल शेप है, आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम कोन होता है। ये डिफरेंट जोकर की जो टोपी होती है वो भी कोन शेप्ड होती है। अब अगर हम देखेंगे इस कोन में कि इस कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सी चीज है और टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसको बराबर है। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहां पर ये एक नया वर्ड है, दैट इज एल। दिस एल इज एक्चुअली इज नॉट द एक्चुअल हाइट ऑफ द कोन, इट इज द स्लांट हाइट। जो हमारे पास ये हाइट होती है उसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। और ये किसके बराबर है ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए इसका मैं नाम रखूं ए और इसका नाम रखूंगा बी एंड सी, और इस ट्राइंगल में आप देखिए ये राइट एंगल, ये एक्सिस है, हाइट है एच, जो यहां पर हमने दिखाई है कोन की हाइट जो है वो h है, और यहां पर रेडियस ऑफ द बेस, कोन की जो रेडियस है वो r है। अब इस राइट ट्रायंगल में अगर हम देखें ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बेस के डायमीटर पे। तो इस राइट ट्रायंगल में ए बी सी ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, दैट इज ए सी। अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल किसमें ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज कौन सी चीज है, दैट इज ए सी का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, व्हाट इज द बेस हियर, दैट इज BC, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मींस AB का होल स्क्वायर, ठीक है, इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, ठीक है। अब यहां पर देखिए AC किसके बराबर है, L स्क्वायर, दैट मींस L स्क्वायर इज इक्वल टू BC किसके बराबर, R, यानी R स्क्वायर प्लस AB किसके बराबर, H स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं L निकालूं तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ R square plus H square. With this is called the slant height. ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम कोन में स्लांट हाइट देखेंगे। आपको जब भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वहां पर आपको पहले आधे क्वेश्चंस में स्लांट हाइट दी गई होगी, आधे में आपको निकालनी होगी। तो तब हम स्लांट हाइट के लिए जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। और इसी तरह अगर हम दूसरी चीज देखें दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्या होता है, कर्व्ड रीजन्स जो हमारे पास एक सॉलिड में होंगे उनका एरिया जो है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लीजिए ये मेरे पास एक कोन है, इस कोन में अगर हम देखें ये कोन है, ये ऐसे, इसमें ये जो पार्ट है ना कर्व्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। अगर मान लीजिए मैं कैंची उठाऊं और जिस तरह मैंने सिलेंडर को काटा उसी तरीके से मैं इसको काटूं, ये कोन है और इसको मैं ऐसे इसी तरीके से काटूं, ठीक, तो ये कोन जो है यहां से कोन है, तो ये कोन जो है ना इस तरीके से बन गया, ठीक है, यानी ये कोन जो है इस तरीके का बन गया, ठीक है। तो अगर मैं मानूं ये कोन जो मैंने काटने के बाद ये इस तरीके से आया, ठीक है, अब इस कोन को मैं यहां पर ये स्लांट हाइट है L, और ये चीज जो है ना पूरी ये सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है, क्योंकि मैंने जब इस कोन को काटा तो कोन को पहले काटने से पहले ये देखिए ये सर्कुलर बेस है ना, जब मैंने इसको काटा तो यही फैल के आई, ये जो दिस इज द सरकमफ्रेंस, एक्चुअल द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो ये चीज किसको बराबर होती है, 2 पाई r। तो ये पूरी चीज जो है ना ये बराबर है 2 पाई r को, ठीक है। अब अगर मैं इसको परपेंडिकुलर्स ड्रा करूं, ऐसे परपेंडिकुलर्स ये 90 हैं, इवन नंबर ऑफ परपेंडिकुलर्स में ड्रा करूं, यानी इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं मैं, 3 4
लेट दिस इज दिस 6th वन, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 में। अब इस मेरे कोण में मैंने इसको ऐसे ही परपेंडिकुलर्स में, अगर इन परपेंडिकुलर को मैं इस तरीके से जोड़ूं, यानी पहला परपेंडिकुलर जो है ना यहां पर ये 90 वाला जो है, इसको मैं इस तरीके से 90 पे रखूं, ये 90 डिग्री, तो ये इसका ये वाला साइड ये 90 डिग्री, यानी इस कोण को मैंने उठाकर इस तरीके से रखा, ये फर्स्ट वन हिस्सा है। दूसरा मैंने ऐसे ही रखा, तो ये दूसरा जो है ना इसी तरीके से आएगा, ये सेकंड वन है 2, ठीक। और तीसरे को मैं इस 1 की तरह उल्टा करूं तो ये बन गया ऐसे, ये 90 डिग्री है और ये 3 वाला, यानी ये थर्ड वन मैंने इसको उल्टा रखा, 90 डिग्री जो यहां पर है वो मैंने यहां पर रखा। फिर फोर्थ वन इसी तरीके से जो है जैसे है वैसे ही है ऐसे, ठीक है। तो ये फोर्थ पीस है। तो फिफ्थ पीस को मैं ऊपर ऐसे ट्रांसफर करूं तो ये फिफ्थ वन ऐसे बन गया, ये फिफ्थ है, और सिक्स्थ को मैं ऐसे ही रखूं तो ये ऐसे सिक्स्थ बन गया, ठीक है। तो ये 6 चीजें जो है ना इसको मैंने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, यानी लेकिन यहां पर जो एरिया है वो इसी में भी एरिया होगा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर पूरी जो यहां पर ये डिस्टेंस है ये है 2πr, लेकिन इस 2πr को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक आधा नीचे है आधा ऊपर है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी 2πr डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहां से भी थोड़ी सी जो ये डिस्टेंस है वो होगी 2πr डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। और ये चीज जो है ये यहां पर l है तो ये l ही रहेगी, ठीक है। दिस 2 and 2 and कैंसल, तो यहां पर ये भी रेक्टेंगल है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो वो क्या आएगा, वो एरिया आएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ, यहां पर लेंथ है πr और ये l, तो πr l जो है ना इसका एरिया होगा। एक्चुअल में ये जो है ना ये कर्व्ड रीजन जो कोन का है मैंने ट्रांसफॉर्म किया रेक्टेंगुलर शेप में ताकि मैं एरिया कैलकुलेट करूं, वो निकलता है πr l। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होता है ना वो होता है बराबर πr l, वेयर l इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन एंड r इज द बेस, रेडियस की जो बेस की रेडियस होगी वही ये r है। तो तीसरा जो है इसका है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, एक तो ये कर्व्ड रीजन होगा टोटल सरफेस एरिया, एक तो कोन का जो एक कर्व्ड पार्ट होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया बेस जो नीचे बेस है। तो यहां पर ये कोन अगर मैं मानूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व्ड रीजन पूरा, ये कर्व्ड रीजन पूरा और ये बेस का एरिया, तो वही हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस इसकी सर्कुलर है तो इसका एरिया बेस होता है एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल आया प्लस एरिया बेस है पाई आर स्क्वायर, तो यहां से मैं पाई आर कॉमन निकाल सकता हूं तो अंदर बचा एल प्लस आर। यानी अगर आपने पूछा किसी ने कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है तो बोलना पाई आर इंटू एल प्लस आर, और कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल, ठीक है बेटा। तो और फोर्थ वन अगर हम देखें, फोर्थ वन है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो याद रखिए ये एनसीईआरटी के ये जो बोस का एग्जाम जेके बोस में 10th का ये एक ऑब्जेक्ट पूछा गया इस पे वॉल्यूम ऑफ कोन, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वो क्या होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के तीसरे हिस्से का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है कोन के बराबर, और वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद हमारा जो लास्ट में है दैट इज स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर मेरे पास एक बॉल वगैरह जो हमारे पास ये चीजें है ना ये स्फीयर्स होते हैं, ठीक है। अब इस स्फीयर में सबसे पहली चीज होती है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर की बात कर रहा हूं बेटा, याद रखिए कि स्फीयर जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, यानी 4 सर्कलों का एरिया जो है ना वो होता है स्फीयर का।
4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, यानी 4 सर्कल्स का एरिया एक स्फीयर का एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी उसका कर्व्ड सरफेस भी वही है और उसका टोटल सरफेस भी वही है, क्योंकि सारे कर्व्ड रीजन का एरिया जो है ना वही उसका टोटल सरफेस एरिया वो होता है। 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर जो है ना इसका टोटल सरफेस एरिया है। स्फीयर की बात कर रहा हूं। सेकंड वन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां पर देखिए, अगर मैं स्फीयर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं, यानी ये आधा स्फीयर जो है ये यहां पर बन गया। अब इसका जो है ना इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कर्व्ड रीजन, वो तो यहां से यहां तक कर्व्ड रीजन है। अगर पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है तो इस हेमिस्फीयर का क्या होगा 1/2 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका हाफ। ठीक है, यानी लेकिन ये कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर है। इस सारे कर्व्ड पार्ट का एरिया, बेस जो ऊपर बन गई उसका एरिया नहीं, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया जो होता है ना वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखें, हेमिस्फीयर देखेंगे बेटा, तो वो सिंपली क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस। जो ऊपर बेस बनेगी ये वाली, टोटल सरफेस एरिया में आएगा ये कर्व्ड रीजन प्लस जो ये ऊपर बेस है उसका एरिया, कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया बेस होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसमें कर्व्ड में और बेस वाली जो है वो इंक्लूड होगी, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो होता है बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूलाज जो है हमें जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिफरेंट सॉलिड्स पढ़े, उनके फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े, चाहे हमने क्यूबाइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, हॉलो सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा या स्फीयर पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे, क्वेश्चंस में यूज होंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने क्लियर की होगी। आप ये प्लीज़ नोट डाउन करके ये फॉर्मूलाज एक शीट पे लिखिए, और या फ्रंट पेज जो होता है चैप्टर का, जब आप कॉपी करना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें जो हमने सबसे पहले आप ये फॉर्मूलाज जो है पूरी तरीके से याद करिए, ताकि आपके आगे वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें, जिसको भी ये फॉर्मूलाज 100% आई उसको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में हम 9th और 10th जो एनसीईआरटी बुक हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।